तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ रेक्टेंगुलर लॉन 70 मीटर बाय 50 मीटर हैज टू रोड्स। देखिए रेक्टेंगुलर लॉन है, 70 मीटर लेंथ हो गई और 50 मीटर ब्रेथ हो गई। हैज टू रोड्स ईच 5 मीटर वाइड, माने हर एक 2 रोड्स है और उस दोनों रोड 5 मीटर विड्थ है उनकी। रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, माने उसके मिडिल में, मिडिल से जा रहे हैं। वन पैरेलल टू इट्स लेंथ, एक रोड जो है लेंथ के पैरेलल है और अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ। फाइंड द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट ₹120 पर मीटर स्क्वायर। माने रोड कंस्ट्रक्ट कराने में कितने रुपीज लगेंगे, क्या कास्ट आएगी वो निकालना है। रेट दिया हुआ 120 रुपी पर मीटर स्क्वायर, जिसका मतलब रोड का एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर रेक्टेंगुलर लान है, ये रेक्टेंगुलर लान है आपका रेक्टेंगल शेप में। इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ दी है, ये दिया है 70 मीटर और ये दिया है ब्रेथ दी हुई इसकी 50 मीटर गिवन है, 50 मीटर। 2 रोड्स है जो मिडिल से होकर जाते हैं और एक रोड लेंथ के पैरेलल है, एक लेंथ के पैरेलल जा रहा है रोड और एक इसके ब्रेथ के पैरेलल है, ब्रेथ के पैरेलल हो गया रोड। और दोनों की जो विड्थ है, इसकी भी विड्थ दी है 5 मीटर, कितनी दी है 5 मीटर, और इसकी भी विड्थ कितनी दी है 5 मीटर, 5 मीटर। दोनों की विड्थ रोडों की 5 मीटर 5 मीटर दी हुई है, 5 मीटर 5 मीटर दी हुई है। तो उसमें कहा गया कि रोड को कंस्ट्रक्ट कराने में कितना खर्चा आएगा। तो अब यहां पर देखिए लेंथ और ब्रेथ जब गिवन है इसकी, तो यहां पर लेंथ के पैरेलल जो रोड है उसका एरिया निकाल लें, ब्रेथ के पैरेलल एरिया निकाल लें। तो देखिए इसमें भी एरिया निकालने में ये आपका इंक्लूड हो गया जो क्रॉसिंग है इसकी, और जब ब्रेथ का निकालेंगे तो उसमें भी क्रॉसिंग आएगी, तो क्रॉसिंग 2 बार हो गई जबकि सिंगल बार रहनी चाहिए। तो इसका मतलब एक बार क्रॉसिंग का एरिया निकाल करके उसको माइनस कर देंगे। लेंथ के पैरेलल रोड एरिया निकाल लें और ब्रेथ के पैरेलल निकाल लें, फिर क्रॉसिंग का निकाल लें तो क्रॉसिंग को फिर माइनस कर देंगे। लेंथ के पैरेलल एरिया और ब्रेथ के पैरेलल एरिया को ऐड कर लेंगे और क्रॉसिंग के एरिया को माइनस कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे, इसमें जो गिवन है आपका पहले वो लिख दें। लेंथ ऑफ लॉन इक्वल 70 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ लॉन इक्वल हो गया 50 मीटर। लेंथ ऑफ ब्रेथ हो गई और क्या दिया, विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड, रोड की जो विड्थ है कितना चौड़ाई है उसकी ऑफ द रोड इक्वल दिया हुआ है 5 मीटर। तो पहले एरिया हम निकाल ले लेंथ के पैरेलल, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल, पैरेलल का साइन है पैरेलल टू लेंथ, माने पैरेलल के लिए हम ये यूज कर ले, बार बार पैरेलल लिखने से इसको पैरेलल ऐसे यूज कर लिया। तो एरिया ऑफ रोड्स 2 वर्टिकल लाइंस है तो माने पैरेलल टू लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो पैरेलल टू लेंथ होगा, इसका एरिया निकालना है। तो जो लेंथ ऑफ पार्क है, ये क्या है, लेंथ ऑफ लॉन, लेंथ ऑफ लॉन में मल्टीप्लाई करेंगे जो विड्थ ऑफ रोड है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन इंटू विड्थ ऑफ रोड की जो विड्थ है, क्योंकि ये लेंथ का काम करेगी और विड्थ ऑफ रोड की इसका काम करेगी, ब्रेथ का काम करेगी। तो हो जाएगा इक्वल 70 इंटू 5 इक्वल 350 मीटर स्क्वायर, एक ये निकल आया। अब एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, देखिए पैरेलल टू ब्रेथ इक्वल, तो जब ब्रेथ के पैरेलल इसका एरिया में फाइंड करना है तो इसकी देखिए ये जो रोड बनी हुई है इसकी लेंथ ये काम करेगी जो ब्रेथ ऑफ लॉन होगा, और ब्रेथ क्या काम करेगी जो विड्थ ऑफ रोड है।
तो हो जाएगा ब्रेथ ऑफ लॉन इंटू विड्थ ऑफ रोड, इक्वल हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ लॉन कितना है 50, तो 50 इंटू और विड्थ ऑफ रोड कितनी है 5, ये भी है, तो 5 5 जा 25, 250 मीटर स्क्वायर, ये निकल आया। और एरिया ऑफ क्रॉसिंग निकालने, तो एरिया ऑफ क्रॉसिंग, देखिए क्रॉसिंग का एरिया निकालने के लिए तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो चूंकि इसकी लेंथ भी वही है 5 मीटर और लेंथ भी 5 मीटर है और ब्रेथ भी 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5, या साइड इंटू साइड इसको स्क्वायर शेप में है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर, ये निकल आया। अब एरिया ऑफ टोटल रोड्स, तो टोटल एरिया ऑफ रोड्स माने रोड्स का टोटल एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, एक ये हो गए, इसमें प्लस करेंगे एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, और माइनस किसको करेंगे, माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग, माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग। तो अब इसमें देखिए एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ कितना है 350 आया है, तो 350 प्लस 250 आ गया, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ हो गया 250 और माइनस 25, ये क्रॉसिंग का हो गया, तो 350 और 250 कितना हो गया 325 600 माइनस 25 इक्वल हो जाएगा 575 मीटर स्क्वायर, ये निकल आया टोटल एरिया ऑफ रोड्स निकल आया। अब हमको रेट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स, कंस्ट्रक्टिंग द रोड इक्वल कितना है 120 रुपी पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स, ये आपको निकालना है, कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इक्वल, तो जो रेट दिया रेट का मल्टीप्लाई जो इसका जितना टोटल एरिया आया था कितना आया 575 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो देखिए 12 5 जा 60 की 0 करी 6, 12 7 जा 84 और 6 90 की 0 करी 9, 12 5 जा 60 और 9 69 और एक 0 ये है तो एक 0 ये लगा दिया, कितना निकला है 69,000 रुपीज, यही आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया, अ रेक्टेंगुलर लॉन 70 मीटर बाय 50 मीटर हैज टू रोड्स ईच 5 मीटर वाइड running through its middle, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of constructing the roads at ₹120 per meter square. तो length of lawn 20 meter, breadth of lawn 50 meter, width of road 5 meter. तो area of roads parallel to length equal to length of lawn into width of road. Length of lawn into width of road. तो ये एरिया निकला है, तो हो गया 70 इंटू 5 इक्वल टू 350 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ इक्वल टू, तो ये एरिया निकालना है आपको, तो ब्रेथ ऑफ लॉन इंटू विड्थ ऑफ रोड इक्वल होगा 50 इंटू 5 इक्वल टू 250 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मीन्स इसका एरिया, इस भाग का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 ये है 5 ये है लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू
एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग। तो 350 प्लस 250 माइनस 25, इन दोनों को ऐड किया गया 600 आ गया, माइनस 25 माइनस करेंगे 575 मीटर स्क्वायर आ गया। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इक्वल टू 120 मीटर 120 रुपी पर मीटर स्क्वायर ये गिवन है। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इक्वल टू 575 इंटू 120 इक्वल टू 69,000 रुपीज। एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।